अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान। जैसा कि सर्दियां आ गई हैं और शादियों का सीज़न चल रहा है, तो बेगमात को खुश करने के लिए सभी तोहफे तहफ़ लेते हैं और बेगम को सबसे अच्छा तोहफा जो लगता है वो होता है गोल्ड का। तो आज मैं मौजूद हूं अल लब्बैक ज्वेलर्स पर। तो ये जो दुकान है ये मौजूद है, अगर इस तरफ देखेंगे तो संगला वाला चौक है सामने, और अगर इस तरफ देखेंगे तो आपको गप्पी वाला चौक नज़र आएगा। आपने लब्बैक ज्वेलर पर क्यों आना है वो आगे अंदर से आपको बताते हैं, पता करते हैं कि ये लोग इतने फेमस क्यों हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मेरे? अल्लाह का करम आपसे। जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं मुझे। गुलाम मुजद्दिद। गुलाम मुजद्दिद भाई, आपके मैंने कुछ इश्तिहार देखे जिसमें आप बता रहे हैं कि आप जो शादी के लिए गिफ्ट वगैरह लेने आते हैं आप उनको एक गिफ्ट भी देते हैं। जी जी, जो हमारे पास जेवरात बनवाते हैं हम उनको, सबसे पहली बात यह है कि बाजार की निस्बत जो है ना सुना जेवरात पर खसूसी डिस्काउंट भी देते हैं, ठीक है, और इसके अलावा खसूसी गिफ्ट भी देते हैं। और एक साल बाद हम खसूसी कुरानबाजी भी रखते हैं जिसमें वो तमाम हज़रात जो हमारे से परचेजिंग करते हैं साल बाद वो उनको सोने की शक्ल में एक गिफ्ट भी दिया जाता है। मतलब पूरा साल जो लोग खरीदारी करेंगे उनके नाम आप लिखते रहते हैं, साल के बाद उनकी कुरानबाजी होती है और उनको गिफ्ट दिया जाता है। जी जी, वो सोने की शक्ल में ही दिया जाता है। एक चीज और जो मेरे दिमाग में सवाल है, मेरे क्या सबके दिमाग में होगा, जी जी, इस सुनार के ऊपर लोग जल्दी ट्रस्ट नहीं करते। जी जी, ये क्या वजह है? उसकी वजह ये होती है कि जब किसी भी सुनार से जेवरात बनाता है ना कस्टमर, जी जी, तो जब वापसी करने वाला मरला होता है ना, ये एक बड़ा मुश्किल मरला होता है। मतलब बना के देते हैं, जब वापसी देने आता कहता मैं नहीं लूंगा। नहीं लेते तो हैं वो, लेकिन वो उस वक्त जो कीमत होती है ना जेवर की 1 तोला की, ठीक है, बाद में उनको कीमत बहुत कम मिलती है, जिसकी वजह से वो जो कस्टमर है ना वो सुनार से बदजन हो जाता है। इन चीज़ों का हल जो है ना वो हमने लब्बैक ज्वेलर बना के एक अवाम को दिया है, कि जिसमें हमने अपने अक्सर इश्तिहारात में ये बात भी मेंशन की है कि सुनार ने पाली ज़्यादा लगा दी है या काट ज़्यादा काट लिए, इन चीज़ों से जान छुड़वाएं। उसका मतलब ये है कि कोई भी आप जेवर बनवाते हैं ना किसी सुनार से, ठीक है, तो जब आप वापसी करने जाते हैं तो वो सुनार कहता है जी पहले पॉलिश खत्म हो गई है, बाद में अब इसकी काटी गई है, जिसकी वजह से उनको नुकसान काफी ज्यादा नजर आता है। हालांकि पहले की निस्बत जो है ना रेट वक्त के साथ साथ बढ़ता रहता है ना, लेकिन उसको वो कीमत नहीं मिल पाती ना। मेरे पास एक छोटा सा सवाल बढ़ रहा है दिमाग में जी कि फर्ज करें मैं आपसे 10 ग्राम की एक कोई चीज ले गया हूँ, जी जी, अब मैं 6 महीने के बाद वापस आता हूँ, जी जी, उसका वजन करते हैं वो 9 ग्राम कुछ पॉइंट आता है, मतलब कुछ वो घिस गई कुछ कम हो गई। हाँ जी, हाँ जी, अब 9 ग्राम 9.50 ग्राम आ गया। जी, अब आप जब खरीदेंगे तो उसका वजन कितना लेंगे? वो तकरीबन, अगर आपकी दुकान की बनी हुई है, अगर हमारी दुकान की बनी हुई है ना, मैं आपको सिंपल फार्मूला बता देता हूँ कि सुनार हज़रात जो जिस सुनार से भी आप लेते हैं ना जी सोने का सामान, ठीक है, जेवरात वगैरह लेते हैं, तो वापसी जब करने जाते हैं तो उसका ये कह ले कि तीसरा हिस्सा वो खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से मतलब 2 हिस्सों की कीमत मिलेगी, तीसरा जी हिस्सा जी, खत्म। तीसरा हिस्सा वो खत्म कर देते हैं। 9.50 है तो सीधे सीधे 3 खत्म हो गए। जी जी जी, 6.25 बिल्कुल इसी तरह। लेकिन हमने इसके लिए एक आसान फार्मूला कस्टमर को दिया है कि आपका जहाँ 30% नुकसान हो रहा है, 35% नुकसान हो रहा है, तो लब्बैक ज्वेलर पे हमने ये नुकसान आधा कर दिया है। यही नुकसान हमने यानी 18% यानी 20% पे ले आए ताकि वो नुकसान 30 की बजाय 20 पे ले आए। जी जी जी, तो इसकी वजह से जो है ना कस्टमर को कल जब उसने सेल करना हुआ तो इंशाल्लाह ताला उसको नुकसान कम से कम होगा। अच्छा, ये जो गोल्ड वगैरह लेने आते हैं ये मर्द हजरात ही आते हैं या लेडीज आती हैं ज्यादा? मर्द हजरात भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ना हमारा काम लेडीज का है, ज्यादातर लेडीज आती हैं। मर्द हजरात ने कभी कभी आना होता है, लेकिन जब वो ज्यादा बात है मसरूफियत की वजह से ना आए तो वो लेडीज ज्यादा आती हैं। तो लेडीज को मुतमिन कैसे करते हैं कि अभी बाजी ये जो चीज आपको दे रहे हैं ये 100% ओके है? देखें चीज जो है ना मुतमिन करना बड़ा मुश्किल है, लेडीज को मुतमिन करना जेंट्स की निस्बत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हमने जो अपने बाजार से हट के लब्बैक की वजह से जो उसूल बनाए हैं ना जी, उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह लेडीज भी मुतमिन हो रही हैं और जेंट्स भी मुतमिन हो रहे हैं। अच्छा, एक सवाल पर्सनल है। जी जी, जितने भी दुकानदार होते हैं इनकी घरेलू लाइफ बड़ी खुशगवार होती है, इसकी क्या वजह है? देखें जैसे जैसे इंसान बढ़ता रहता है ना जी, उसकी उम्र गुजरती रहती है, वो मुख्तलिफ लोगों से कन्वर्सेशन करता है, उसका तजर्बा बढ़ता है, उसमें बोलने के, घर में रहने उठने बैठने के, इंसानों के साथ रहना किस तरह, उसमें गेट्स वक्त के साथ साथ आते हैं। तो इस चीज से वो तजर्बा के दौर पे जो है ना फिर वो हर एक से
उसी तरह डील करता है। अच्छा, एक चीज और है कि अगर फर्ज करें आज कस्टमर आता है, वो आपको कुछ पेमेंट कर जाता है और आपसे कहता है कि मेरे 10 तोले जो हैं ये सेट है, ये ओके हो गया, मैं चंद दिनों तक या चंद महीनों तक उठा लूंगा, तो उसको प्राइस जो है वो आज की डेट का लगेगा या ये जब वो उठाने आएगा तब की डेट का लगेगा? जितनी पेमेंट वो आज देगा तो उतना ही आज के हिसाब से उसको लगाएंगे रेट। मतलब 10 तोले में से अगर वो 1 तोले की कीमत आज देगा तो वो आज के हिसाब से, वो आज के हिसाब से बुक हो जाएगा। बाकी जितनी पेमेंट उसने अदा की है ना जी, जितनी पेमेंट उसने अदा की है आज के रेट के मुताबिक, ठीक है, वो आज के मुताबिक उसकी पेमेंट के हिसाब से रेट उसका डन हो जाता है। अगर बाद में वो रेट बढ़ जाता है, जो उसने 1 तोला की पेमेंट में अदा की है वो तो उतनी देगी, बाकी की जो है ना वो इजाफी जो नहीं दी वो तो फिर मौजूदा ही लगेगी ना, वो जो जब लेने आएगा वो, हाँ जी, वो फिर मौजूदा लगेगी। जी जी। इसके अलावा आप क्या कहना चाहते हैं खानेवाल पेज के तवज्जुह से खानेवाल के शहरियों को कि आपकी दुकान पे क्यों आए, क्या खास वजह है कि वो यहाँ आए? जहाँ देखिए हमारा ताल्लुक जो है ना बेसिकली है लब्बई से, तो हमारी तहरीक ने सलाबत खान के मामला हो, कोरोना के मामला हो, या कुदरती कोई भी आफत हो, उसमें हिंदू जैसे सिख हिंदू बरादरी को कराची में बहुत उनकी सारी आबादी जो है ना वो जल के खत्म होगी, तो उस टाइम जब तरीके ने उनको हर चीज प्रोवाइड की, घरेलू कंबल पानी हर चीज अदा की ना, तो उस वक्त गवर्नमेंट भी कहने पे ये मजबूर होगी, उन्होंने कहा ये काम गवर्नमेंट का था लेकिन तय किया है। इसी तरह सलाबत खान का मामला है, इसी तरह कोरोना के मामला हैं, ठीक है, घर घर में राशन हमने दिया है, सलाबत खान में हमने उनको जो हमारे तौफीक में था ना हमने उनको किया है। उसी तरह ये हमारी एक सुनार की फील्ड है, तो तहरीक के वाले से उनके साथ आप अच्छा रवैया अच्छा तामुन करें, बाजार की निस्बत उनको नुकसान कम दें, तो उसी चीज को हमने इधर इम्प्लीमेंट किया है। और लोगों ने अगर इधर आना है जरूरत के तहत उन्होंने जेवर जो है ना वो बनवा ही लेना है कहीं ना कहीं से, लेकिन इधर से और बाजार में बनवाने में उनको इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलता है और मिल भी रहा है। जो हमारे साथ चल रहे हैं उनको तो बेनिफिट वो जानते हैं कि मिल रहा है, ठीक है ना। जो नहीं आ रहे अगर वो यहाँ एक दफा विजिट भी करेंगे ना, हम उनको अपने तमाम असूल जवाब जब बताएंगे तो वो खुद कहने पे मजबूर होंगे कि वाकई लब्बैक वाले अवाम के साथ अच्छा सलूक करते हैं। अच्छा, एक और सवाल जो मेरे पास है, शायद ये सभी का सवाल हो कि आप जो अपने पास जेवरात बने पड़े जो मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर, यही सेल करते हैं या फिर अगर कोई अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक कोई तस्वीर लेके आ गया, कोई डिजाइन लेके आ गया कि हमें तो यही चाहिए, तो उस पर क्या कहते हैं आप? हमारे पास वैसे हर चीज की अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना डिजाइनिंग मिल जाती है ना, लेकिन बाज़ दफा कस्टमर का एक पसंदीदा डिजाइन होता है या उन्होंने कहीं देख के पसंद किया होता है, तो वो ऑर्डर पे भी हम बना देते हैं ना, क्यों, उनकी वो रिक्वायरमेंट होती है, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करना हमारा काम है। जी व्यूअर्स, ये थे हमारे साथ लब्बैक वाले, और आपको इनके पास आना क्यों चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो काट है, अगर आप, क्योंकि सबसे बड़ा असासा होता है गोल्ड, इंसान का गोल्ड लेता है, बेगम को भी खुश करता है, उसके बाद सोचता है कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो इसको सेल करके अपने कारोबार को या अपने बच्चों की शादियां या किसी भी जगह लगाना चाहता है, तो इसलिए खरीदता है। लेकिन दूसरे ज्वेलर्स जो है वो क्या करते हैं कि 30% काटते हैं। अगर आपका 9 ग्राम की चीज है तो आपको 6 ग्राम के पैसे मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके साथ एक ताउन किया जाएगा, वो जो आपकी काट है वो आपकी 20% हो जाएगी। मतलब अगर आपका 9 ग्राम है तो आपको 7 ग्राम के पैसे मिलेंगे, 1 ग्राम के पैसे आपको यहाँ से एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, बाकी लेना ना लेना वो नसीबों की खेल होती है, अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन चक्कर जरूर लगाइएगा। मुझे इजाजत दें, लब्बैक वालों को इजाजत दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।